हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे पहले प्राकृतिक खेती के नाम पर प्रदेश में सिर्फ संगोष्ठियों का काम होता रहा है। जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ऑर्गेनिक खेती का बजट ही प्राकृतिक खेती की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि पूर्व की सरकारों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर सिर्फ संगोष्ठियां ही की। हिमाचल प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और इस बीच अब प्रदेश में चलाई जा रही 108 की लेटर सेवाओं को भी जल्द सुधारा जाएगा। और इसकी जानकारी सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 108 सेवा को संचालित करने की जिम्मेदारी नई कंपनी को दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्हें हर क्षेत्र में 108 की लेटर कार्यप्रणाली की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सेवाएं मिलें, इसके लिए जल्द ही नई कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा। दिल्ली आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसयूएन भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 8 महीने पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सांसद राघव चड्ढा ने संसद में अनिश्चितकालीन निलंबन किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। रन फॉर मार्टियर्स के जरिए शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित किए गए रन फॉर मार्टियर्स में हजारों लोगों ने सहभागिता की। घाटी में आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरे आतंकी हमले को अंजाम दिया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने प्रवासी श्रमिक को गोलियों से निशाना बनाया। इससे श्रमिक की मौत हो गई। इससे पहले रविवार दोपहर श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर को आतंकी ने गोलियां मारी थी। घायल पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलवामा के तुमची नोपोरा इलाके में आतंकवादियों ने श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी। श्रमिक की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी मुकेश के तौर पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद एक आतंकवादी मारा गया। सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर पुलिस और सेना की ओर से चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया। बता दें, इससे पहले 26 अक्टूबर को भी कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पुलिस और सेना की ओर से शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया था। इजराइल और हमास के बीच जंग और भी तेज हो गई। इस जंग में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजराइल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के कई ठिकानों को तबाह कर हमास के कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना लगातार प्रयास कर रही है और बहुत जल्द सभी बंधकों को सुरक्षित इजराइल लाया जाएगा। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर लगातार हमला कर रही है। साथ ही अब इजराइल की तरफ से गाजा के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक इजराइल बॉर्डर के पास नॉर्थ गाजा के इरेज शहर में हमास के लड़ाके इजरायली सेना से भिड़ गए। इन आतंकियों ने सुरंगों से निकलकर इजरायली सैनिकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल के सैनिकों ने कई आतंकियों को मार गिराया और उन सभी इलाकों में बिजली सप्लाई रोक दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजरायल हमास के बीच चल रही जंग का अपडेट दिया। हमास के खिलाफ इस जंग में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इजरायल का दौरा भी किया था और पीएम नेतन्याहू को हर संभव मदद का भरोसा दिया था। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक ऐसा करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता भी देता है। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में वार्षिक दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय संस्कृति और कला की अनूठी प्रस्तुतियां देखने को मिली। यहां पर भारतीय मूल के लोगों ने अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए कई प्रस्तुतियां दी। दिवाली उत्सव के दौरान भारतीय कला और संस्कृति के अलावा भारत के अलग अलग व्यंजन भी रखे गए। दिवाली महोत्सव को लेकर भारतीय मूल के लोगों के अलावा अन्य लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया।